जिस दिन राकेश पासवान की हत्या हुई उसी दिन नालंदा जिले में एक मुन्ना पासवान थे, उनकी भी हत्या हुई। 7 गोली मारी, आगे पीछे दोनों तरफ। पहले पीछे से गोली मारा, जब नीचे गिर गए तो इनको आगे से गोली मार दिया और उनकी हत्या कर दी और वहाँ से फायरिंग करते हुए वो लोग फरार हो गए। यहाँ तक कि घर से उनके भाई और उनके बेटे, उनकी बेटियां जब निकली अपने पिता को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, तो उनके ऊपर भी गोली चलाया गया। मेरी आज बात हुई है हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं 4 से 5 दिन के अंदर मैं वैशाली, महनार, ये लालगंज आ रहा हूं और राकेश पासवान को न्याय दिलाने के लिए मैं बिहार के जो नेता जो वहां पे फोटो खिंचाने के लिए गए, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, चिराग पासवान जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। वैशाली पुलिस और बिहार की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आपको शर्म नहीं बची है। एक तो दलित समाज के बेटा को हम लोग गंवा चुके हैं, अपने भाई को गंवा चुके हैं, 14 लोगों को अब तक उठा के हमारे समाज के लोगों को जेल भेज दिया गया। बिहार में जो है दलितों के ऊपर जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं उनकी टारगेट करके हत्या की जा रही है। पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ सोए रहते हैं, क्या करते रहते हैं। तो मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत जल्द उन जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करवाएं, अन्यथा भीम आर्मी आपको मजबूर कर देगी कि राकेश पासवान को न्याय देने के लिए, नहीं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं बता देता हूं। वैशाली के लालगंज के रहने वाले दलित एक्टिविस्ट राकेश पासवान की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उल्टा दलित समाज के लोगों पर ही पुलिस का मुकदमा हुआ। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 14 लोगों के आसपास, और 50 लोग पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया। 500 लोग अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया, सभी दलित समाज के लोग। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे है अमर ज्योति, भीम आर्मी के नेता हैं। चूँकि राकेश पासवान जिनकी हत्या की गई वो भीम आर्मी से भी जुड़े थे और लोजपा का जो अंग है दलित सेना, उससे भी जुड़े थे। तो भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी से पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक तो दलित समाज के नेता की, एक्टिविस्ट की हत्या हो गई, ऊपर से दलितों को गिरफ्तार किया गया, 14 दलित एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए ये संदेश भी है, क्योंकि जिस दिन राकेश पासवान की हत्या हुई उसी दिन नालंदा जिले में एक मुन्ना पासवान थे, उनकी भी हत्या हुई। और पूर्व में भी पूरे बिहार में अनेकों जिलों में जहाँ भी आप नाम लीजिएगा वहाँ पे टारगेट करके, खास करके जो दलित समाज के जो युवा हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं। मुजफ्फरपुर में हमारे ही संगठन के एक जिला अध्यक्ष हुआ करते थे रणजीत जॉन पासवान, उनकी भी हत्या कर दी गई थी 2 साल पहले। तो इस तरह से बिहार में जो है दलितों के ऊपर जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं उनकी टारगेट करके हत्या की जा रही है। रही बात राकेश पासवान वाले मामले की, तो राकेश पासवान जी की हत्या इस 13 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल के एक दिन पहले की गई। जैसा उनका परिजन बता रहे हैं, मैं वहाँ गया था घटना के ही दिन, तो उनके परिजन का कहना था कि राकेश पासवान जी जो हैं इस बार 14 अप्रैल को बहुत ही भव्य अंबेडकर जयंती का जुलूस कार्यक्रम निकालने वाले थे वहाँ पे लालगंज वैशाली में। और उस जुलूस में हजारों हजार के संख्या में, तकरीबन उन लोगों का कहना था कि 40 से 50 हजार लोग उस जयंती और जुलूस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे 14 अप्रैल को, जो कि राकेश पासवान के नेतृत्व में निकाली जानी थी। लेकिन उसके पूर्व से ही उनके परिजनों का, उनके बेटों का, उनके भाई का कहना है, ऐसा मैं जब वहाँ पे गया था जिस दिन की घटना, उस रात में हम लोग वहाँ पे थे, हमारी टीम थी, वहाँ पे गए तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि राकेश पासवान को 3-4 दिन पहले से ही लगातार धमकी दिया जा रहा था, घर पे रेकी किया जा रहा था। और रेकी करने के बाद 13 तारीख को जब उनको मौका मिला, जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उन्होंने घर पे आकर के उनको गोली मार दी। 7 गोली मारी, आगे पीछे दोनों तरफ। पहले पीछे से गोली मारा, जब नीचे गिर गए तो इनको आगे से गोली मार दिया और उनकी हत्या कर दी और वहाँ से फायरिंग करते हुए वो लोग फरार हो गए। यहाँ तक कि घर से उनके भाई और उनके बेटे, उनकी बेटियां जब निकली अपने पिता को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, तो उनके ऊपर भी गोली चलाया गया। आप उनके घर पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके घर पे निशान है, सीढ़ियों पे निशान है, दीवार पे निशान है, दरवाजे पे निशान है। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि भीम आर्मी का जो प्लानिंग है वो हमारे भीम आर्मी के पूर्व में वैशाली जिला के संरक्षक रह चुके थे राकेश पासवान। हमारे भीम आर्मी के बहुत ही मजबूत सिपाही थे। कुछ दिन पहले उनका दलित सेना जो
आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बनाया था। उस संगठन के वो राष्ट्रीय सचिव बन गए थे। भीम आर्मी में मतलब एक्टिव उतना नहीं थे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के वो सदस्य थे। तो इस पे भीम आर्मी का ये कार्यक्रम है। अभी तक हम लोग वहाँ पे अल्टीमेटम दिए थे। हमारे जो नेता हैं भीम आर्मी के, जो प्रमुख हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था। और ट्वीट को जो वहाँ चिराग पासवान पहुंच रहे, पशुपति पारस जी जा रहे हैं, अब आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं। सुनिए बात बता दे रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस जी का गृह प्रदेश है बिहार। हाँ। और ये लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं और इनकी मजबूरी है। एक तो पशुपति पारस जी जो हैं, उनका वो मतलब कि चुनावी क्षेत्र है, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी तो मजबूरी है। वो तो सिंपैथी के लिए चले गए कि उनको वोट चाहिए लोकसभा के चुनाव में। और चिराग जी भी हाजीपुर लड़ना चाह रहे हैं, इसके वजह से चले गए। लेकिन मैं बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी ने परिवार के लोगों से बात की है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। 48 घंटा पूरा हो गया है और अभी भी जो अपराधी हैं, जो मारने वाले जो भी दोषी लोग हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मेरी आज बात हुई है हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं 4 से 5 दिन के अंदर मैं वैशाली, महनार, ये लालगंज आ रहा हूँ और राकेश पासवान को न्याय दिलाने के लिए मैं बिहार के जो नेता जो वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए गए, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चिराग पासवान जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन क्या इनकी ये नहीं मतलब फर्ज बनता था कि उनके समाज का एक बेटा, एक नेता जो अब समाज का नेतृत्व करता था जिला में, उसकी हत्या हो गई। ये चाहते तो जिला प्रशासन पे दबाव बनाकर जिला कलेक्टर ऑफिस को, जिला एसपी ऑफिस को घेराव करके वहाँ पे आंदोलन कर देते राकेश पासवान के लिए। 5 घंटे उनको डीएम साहब को, एसपी साहब को बंद कर देते उनके ऑफिस में, तो मुझे लगता है कि अब तक इस मामले में गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य है, दुख की बात है कि हमारे समाज के राकेश पासवान तो चले ही गए, लेकिन उनकी 100 यात्रा जब निकाली गई लालगंज में, घटना के अगले दिन आप वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में हमारे समाज के लोग 100 यात्रा में शामिल हुए। उस 100 यात्रा में शामिल जो लोग हुए उसमें चिन्हित करके, खास करके वहाँ पे जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रखंड के नेता हैं, जिला के नेता हैं, उनका 50 लोगों का नाम FIR दर्ज किया गया कि ये लोग जो हैं राकेश पासवान के हत्या के 100 यात्रा में उपद्रव किए हैं। और बहुत सारी मतलब वो लोग पे आरोप लगा के उनको नामजद FIR किया गया। उसमें 14 लोगों को अब तक उठा के हमारे समाज के लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन वैशाली पुलिस और बिहार की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म नहीं बची है। एक तो दलित समाज के बेटा को हम लोग गंवा चुके हैं, अपने भाई को गंवा चुके हैं, हमारे खून की एक क्षति हो गई है, और आप हमारे ही लोगों को जेल भेज रहे हैं, उन पे मुकदमे कर रहे हैं, और अभी भी टारगेट कर करके वहाँ पे जो लोग चिन्हित कर करके गांवों में वहाँ पे लालगंज में खोजा जा रहा है कि कौन भीम आर्मी का नेता है, कौन भीम आर्मी का कार्यकर्ता है, उसको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस खोज रही है भाई। लेकिन वहाँ की पुलिस और बिहार की सरकार के कान तक ये खबर गई कि नहीं गई, लेकिन ये देश के कोई ऐसा, तो आपकी सरकार ने, आप समर्थन करते हैं? कहाँ हम समर्थन करते हैं भाई, कहाँ आके गुलदस्ता दे? अरे भैया, कौन राजनीति में किससे नहीं मिलता है? राहुल गांधी फ्लाइट में जाते हैं, महागठबंधन में है या नहीं? कौन महागठबंधन? शेखर कहाँ है? कहाँ महागठबंधन में भाई? कौन बोल दिया महागठबंधन में? महागठबंधन में अगर हम होते तो हमारे भी कुछ विधायक होते। नहीं, अभी तो यूपी में तो महागठबंधन। भैया देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अलग है, बिहार की बात अलग है। उत्तर प्रदेश में अभी प्रयास हो रहा है कि जो आने वाला 2024 का चुनाव, उसमें भाजपा को हराया जाए। उसके लिए अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन जिस दिन गठबंधन का ऐलान होगा, उस दिन हम मानेंगे कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अभी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी स्वतंत्र है, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश। सरकार को, पुलिस को खाली बोलिएगा, सरकार को नहीं? सरकार को मैं बोल रहा हूँ कि बिहार की सरकार के पास ये खबर अभी तक पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पूरे देश में खबर पहुंच गई है। आप कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं होगा जिस चैनल पे राकेश पासवान की हत्या का, भीम आर्मी के नेता की हत्या का खबर नहीं चला होगा। पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ सोए रहते हैं, क्या करते रहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले हैं और इनको ये नहीं पता है कि इनके सटे हुए जिला मुश्किल से यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे राकेश पासवान की हत्या हो जाती है। और इनकी पुलिस जो है राकेश पासवान के समर्थकों को गिरफ्तार करती है, उन पर मुकदमे लाती है। लेकिन इनकी जहमत नहीं होती है मुख्यमंत्री जी की कि वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसपी को, जिला प्रशासन को दबाव बनाए, और वहाँ का जो थाना प्रभारी है उसकी भी संलिप्तता की बातें परिजन जो है राकेश पासवान की कह रहे हैं।
इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है सुनिए ना। कि उसको गिरफ्तार करवाने के लिए, जो अपराधी हैं, जो लोग राकेश पासवान की हत्या किए हैं, उसको गिरफ्तार करवाने के लिए कहीं छापेमारी नहीं करा रहे हैं। तो ये दुखद है। मैं बिहार की सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि आप बिहार के गृह मंत्री भी हैं, तो आप राकेश पासवान के मामले में जो उनकी जघन्य तरीके से घर में घुस करके हत्या कर दिया गया, ये मुख्यमंत्री पे सवाल है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपने घर में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, कल को कोई जा करके उसके घर पे हत्या कर दे घर में घुस करके, तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि बिहार में शासन सुशासन नहीं है। पूरा जो बिहार है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि राकेश पासवान के जो भी हत्यारे हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करे, नहीं तो भीम आर्मी बहुत जल्द वैशाली जिले में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। और मैं बता देता हूं कि राकेश पासवान को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जब तक राकेश पासवान के हत्यारों को मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि दलित की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगा परिजन को। अरे भैया, वो चुनावों में क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, ये बात छुपी है जी। अब आप ही बताइए ना। तो सब जानवे करते हैं। वो आप लोग भी, पूरा बिहार सब जानता नीतीश जी यही बतिया बोलते हैं। नीतीश जी कहते हैं तो उनसे भी कहिए कि आप भी तो सब जानबे करते हैं। बिहार की जनता भी सब जानबे न करती है कि आप आते हैं चुनाव में, भाजपा के साथ वोट मांगते हैं, भाजपा के नाम पे सरकार बनाते हैं और चल जाते हैं राजद के साथ वोट मांगते हैं और चल जाते हैं भाजपा के साथ। तो ये उनके बारे में भी बिहार की जनता बेहतर जानती है। लेकिन ये जो हत्या पर नौकरी देने की बात है, हमको नौकरी नहीं चाहिए भैया। नौकरी अपने पास रखिए, जिसको देना होगा दे दीजिए, लेकिन हमारे भाई राकेश पासवान की हत्या हुई है, उस मामले में हमको न्याय चाहिए। और जो भी अपराधी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करवाइए, नहीं तो भीम आर्मी वैशाली जिले में बहुत जल्द, मैं बता दे रहा हूँ, 4 से 5 दिन में वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। अगर अभी भी मुख्यमंत्री अगर तक मेरी बात पहुंच जाए, जिला प्रशासन तक मेरी बात पहुंच जाए, तो मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत जल्द उन जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करवाएं, अन्यथा भीम आर्मी आपको मजबूर कर देगी कि राकेश पासवान को न्याय देने के लिए, नहीं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं बता देता हूँ, अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा बोल रहे भीम आर्मी के नेता अमरज्योति। आपका क्या कहना है पूरे मसले पर कि दलित एक्टिविस्ट बोलता है तो बोलती बंद कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है, बिहार है। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर में घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।